डीसी विकास कुंडल द्वारा लगाया गया जनता दरबार। खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तहसील नौशेरा के गांव लंबेरी में डीसी राजौरी विकास कुंडल द्वारा लगाया गया जनता दरबार। लंबेरी हाई सेकेंडरी स्कूल में और जनता की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी समस्याओं को पूरा किया जाएगा, जिसमें डीडीसी श्री संगीता शर्मा, पंच, सरपंच और जिला के हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर मौके पर मौजूद रहे। देखिए राजौरी से नीरज शर्मा की यह खास रिपोर्ट। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक इंतजामिया है, उनके जितने भी एहलकार हैं, प्लस हमारे एसीडी राजौरी विनय कुमार जी बैन करेंगे, तो उनको जो है डॉक्टर सुनील शर्मा जी जो हैं गुलदस्ता बैन करेंगे। शर्मा जी वीडियो सेवर जो है गुलदस्ता, तो वीडियो सेवर जो है पूरे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जितनी भी स्कीमें हैं पाए तकमील तक पहुंच रही हैं। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो आधार कार्ड बनाने का मामला हो या गोल्डन कार्ड बनाने का मामला हो, इनकी काबशों की वजह से, रहबना राय की वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है नंबर 1 है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इस समय हमारे वर्किंग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब को मुसाफा पेश करते हुए, उनके साथ मुलाकात करते हुए और उन्हें तोहफे भेंट करते हुए, तो आज की जो तकरीब होगी, क्योंकि ये पब्लिक का प्रोग्राम है, खास करके जो लोग इलेक्टेड हैं, जिनके जितने भी लगाया गया था, क्या मकसद था इस जनता दरबार का? जी, जनता दरबार का एक ही मकसद था कि एलजी साहब की हिदायत है कि हमें लोगों के घर जाके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना है। तो हम हर वेडनेसडे को एक ब्लॉक दिवस पे दिन जाते हैं। इस बार हमारी डिमांड, लोगों की सरपंच साहिबान की डिमांड थी कि हम लंबेड़ी में आए। लंबेड़ी में आके हमने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। यहाँ के सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन हमें दी, हॉस्पिटलिटी दिखाई और हमने लोगों के आसपास के एरिया के लोगों की प्रॉब्लम सुनी है। तो लोगों की जो सामने ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो सामने आई है वो बिजली पानी को लेके है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम थोड़े दिनों में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, सरमाउंट करेंगे और लोगों को इन प्रॉब्लम से उनका अजाला करेंगे, उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे। सर, लोगों से जब हमने बातचीत की है तो आपके एंड पर तो सब कुछ सही चल रहा है जब से आप आए हैं, लेकिन लोगों की ये शिकायतें हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर्स की बात करें वो हैं, जब उन्हें फ़ोन पर संपर्क किया जाता है, जब उनसे मिलना होता है तो वो मुलाकात का समय नहीं देते हैं और ना ही फ़ोन पिक करते हैं। सर, इसमें हम अपना सवाल भी जोड़ेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो गलत मैसेज आता है, अगर हम उस पक्ष को ना दिखाएं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ऑफिसर की बात करें तो वो फ़ोन पिक करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और ना समय दिया जाता है। इस पर क्या, किस तरह के निर्देश आप देंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फ़ोन पिक करना या वो करना वो एक इशू है। हमारा एक मैकेनिज्म होता है, जैसे पिछले काफ़ी दिनों से हमें पानी के लेकर काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, तो एडीसी साहब ने इन्होंने एक जनशक्ति केंद्र यहाँ पर खोला। अगर पानी की कोई प्रॉब्लम है उस कॉमन कॉल सेंटर पर आप कॉल कर सकते हैं, तो उसमें आप पानी की समस्या कोई भी हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे कॉल सेंटर, जैसे अगर कोई 109 108 उस तरह के हमारे कॉल सेंटर हैं। अभी ऑफिसर की ये मजबूरी होती है कि वो हर जगह पे कॉल नहीं हो सकता है, तो अगर आपकी बिल्कुल आपको कोई स्ट्रॉन्ग इशू है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको इमीडिएटली कॉल बैक आएगा। फिर किसी की तरफ से आए कि आपको उससे क्या लेना है, आपका जो समस्या है वो उजाला होना चाहिए। तो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉल के बारे में हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम कॉल्स को रिटर्न करें, और मैं ये अपने ऑफिसर्स के बिहाफ पे भी कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉल्स लोग रिटर्न करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर कोई मीटिंग में है तो उसके लिए भी कॉल को रिटर्न करना मुश्किल है। आखिरी सवाल सर करेंगे, जिस तरह से जनता दरबार तो लगते हैं लेकिन सब लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते किसी कारणवश, और अगर आपकी सहायता वो लेना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जनता को? जी, आप सहायता, मैं जोरी में बैठता हूँ, वहीं पे आइए, और हर वेडनेसडे को मैं किसी ब्लॉक में जाता हूँ, यहाँ ज़्यादा डिमांड आती है, हम वहाँ पर जाते हैं, उनके पास जाते हैं। और मेरा जो हमेशा जो मेरे एडीसी साहब है ना, मेरे भी यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, जो मेरे 19 वीडियो ऑफिसर हैं वो ब्लॉक्स में बैठे हैं, जो मेरे 13 तहसीलदार हैं वो अपनी तहसील में बैठे हैं, इसी तरह हमारे 26 नायब तहसीलदार हैं वो उनके वहाँ बैठे हैं, और 80 जो हमारे पटवारी हैं वो हर गाँव में बैठे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डिमांड किसी मैकेनिज्म से मेरे साथ पहुँचा सकते हैं। और आप तो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप डायरेक्टली मुझे टैग करते हैं सोशल मीडिया पर, तो वहाँ से डायरेक्टली बात तो थैंक यू। कुंडल सर, एडीसी सर, एडिटर निशारा और ऑल सेक्टर डिपार्टमेंट कैंची लंबेड़ी की पावन धरती पर स्वागत करती हूँ। और मैं सर से कहना चाहती हूँ कि काफी समय से लोगों की मांग थी कि यहाँ लंबेड़ी में डीसी साहब का एक दरबार करवाया जाए। पीछे भी एक दरबार डीसी साहब ने रखा था, बदकिस्मती ये हुई थी उसमें बारिश होगी और वह दरबार कैंसिल हो गया था। आज लोग काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि उनका ये सपना जो था डीसी साहब का दरबार यहाँ रखना वो पूरा हुआ है। मैं पूरी लंबेड़ी ब्लॉक की तरफ से डीसी साहब का बहुत बहुत
शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि यहाँ पर जो जनता आई हुई है जो भी अपनी समस्याएं सर के समक्ष रखेंगी और सर उनका जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। और मैं चाहूंगी कि आगे की जो कार्रवाई है वो स्टार्ट की जाए। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी बात होगी उसको रिपीट मत करिए। अगर एक बार कोई बोल बैठा है उस कंप्लेंट को बार बार मत कहिए, क्योंकि एक तो टाइम सेव होगा और सभी को मौका मिलेगा बोलने का। और आपके लिए दरबार रखा है और आज आपको मौका है जो भी आपकी शिकायतें हैं, डिपार्टमेंट आपके सामने बैठे हुए हैं। मेरी यही विनती है, टाइम को मद्देनजर रखकर आप उसी अकॉर्डिंग बोले और जो शिकायतें आप डिपार्टमेंट के सामने रखें। डिपार्टमेंट आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आपके सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था। मजाक बनाई है मेरे सब डेपुटेशन मेरे को ये रोड में बनाई है, फाइनल में बनाई है, सबका पेंशन में सबका पेंशन मेरे को सारा चोरी है मेरे कॉलेज में एक टाइम में प्रोसेस को समझिए पहले। उसी के बाद इन्होंने फॉरेस्ट से टेकअप किया और उनके जो होटल है उस पर चढ़ाई। और इसका क्या होता है मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। ऑनलाइन जब पोर्टल पे चढ़ जाती है वहाँ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के ऑफिस में एक CPF ऑफिस रैंक के ऑफिसर होते हैं जो इसको पूरा तैयार करके जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं मीटिंग्स को उसमें ले जाते हैं। उसमें ये केस अप्रूव होता है। लैंड ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ राइट ट्रांसफर होते हैं इनको कि ये उस फॉरेस्ट की। शर्मा जी सरपंच साहिबान जो सुबह से धूप में हमारा इंतजार कर रहे हैं, आसपास के आए हुए लोग जो काफ़ी मुश्किलों में आज गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे अपना संयम बना के बैठे हुए हैं। मेरे साथ आए डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वेरियस डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड और सब डिवीज़न नौशहरा के भी जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, उन सब के साथ मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद था कि LG इंतज़ामिया LG एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम हर ब्लॉक में जाएँ, हर बुधवार ब्लॉक में जाएँ और लोगों की परेशानियां खुद जाके सुने। तो यहाँ आके पता चला, मैं तो हमेशा यही मानता था कि लंबेड़ी तो बहुत एक प्रॉस्परस जगह है, वहाँ पे दरबार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन DDC मैडम हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि आपको आना है। तो आज हम आए तो उनकी बात सच निकली है। कुछ मुश्किलातें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जो हम सब मिलकर सुलझा नहीं पाएंगे। चाहे वो बिजली की परेशानी हो, चाहे वो पानी की परेशानी हो। पानी में मैं आपको बताता चलूं कि अभी एक ISC एक्टिविटी हम कर रहे हैं। जो जल शक्ति का जो जल जीवन मिशन है वो नवंबर में जो फील्ड में उसका काम जो करना शुरू कर देंगे, लेकिन नवंबर में जो फील्ड में काम होगा उससे पहले एक ISC एक्टिविटी हमने करनी है, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी एक हायर की है हमने। वो हर एक गाँव में जाएगी, वहाँ पर कितने पंप्स की जरूरत है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, वहाँ पर कितने PSPs देने हैं, वहाँ पर कितने फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे, क्या ग्रेविटी की स्कीम लगनी है, क्या लिफ्ट की स्कीम लगनी है, क्या सेल्फ फिल्ट्रेशन वाला प्लांट लगना है, इसी तरीके के वो एक सर्वे करेंगे। मैं चाहता हूं कि नौशहरा एरिया में जो सर्वे अभी बाकी है आप बढ़ चढ़ के उस सर्वे में पार्ट लें। वो लोग अपनी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। वहाँ आप अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करिए ताकि उन डिमांड्स को जब इकट्ठा करें और जो टेंडर बने वो पुख्ता टेंडर बने और एक ही बार में वो टेंडर क्लियर हो और नवंबर तक जो है हमारी जो सारी जल जीवन मिशन है वो रजौरी में वो फील्ड में उतर जाए। तो पानी में मैं आपकी इस समय तो यही कह सकता हूँ कि जो आपकी मोटर्स हैं उसको हम जो 10 दिन का लैग टाइम ले रहे हैं वो ठीक कराने में, एटलीस्ट उसको हम हफ्ते तक लाएं। हमने एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म रखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हमारे पास पता चल जाता है सुबह ही हमें कि कितनी मोटर खराब है। जैसे मैं आज की रिपोर्ट आपको देता चलूँ तो पूरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आज 19 मोटरें खराब है, जिसमें कई मोटर 21 दिन से लेकर 7 दिन से पहले तक खराब है। तो हमने एक डाटाबेस रोज सुबह 7:30 बजे डेटा हमारे पास आ जाता है। तो लंबेड़ी एरिया की भी 3 मोटर्स उसमें हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक हफ्ते में पहले हम उस मोटर को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की प्रॉब्लम पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स को लेके भी आती थी। ट्रांसफार्मर जब नौशहरा में खराब होते थे, रजौरी में खराब होते थे तो जम्मू जाते थे रिपेयर होने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था। तो लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ठीक करने का जो प्रोग्राम है यहीं पे रखा है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं मैडम को भी यही बात कर रहा था, DDC मैडम से बात कर रहा था कि हम अपने DDC की जब मीटिंग करेंगे सभी DDCs के साथ, तो ये हम एक प्रोग्राम रखेंगे कि एक हमारा जो जिस तरह ट्रांसफार्मर रिपेयर का सिस्टम हमारे यहाँ पर है
इस तरह मोटर और पंप का रिपेयर का सिस्टम भी यहाँ जोरी में हो या कहीं नौशहरा में लगाएं, ताकि लोगों को जो 10-10 दिन 15 दिन वेट करना पड़ता है, उतना वेट उनको अपनी मोटर ठीक होने पर ना करना पड़े। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपकी डिमांड जो एक काफ़ी सीनियर 85 एरियाज के सरपंच थे, उनकी डिमांड पूरी हो गई है। चक जराला में एक नया जो आपको है वो हम दे रहे हैं, पंचायत घर दे रहे हैं। लंबेड़ी लोअर में एक नया पंचायत घर दे रहे हैं और डंडेसर में तो नया पंचायत घर दे रहे हैं। लेकिन शर्त यही है कि 2 कनाल जमीन गांव के लोगों को सरपंच को मिलकर देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आरडीडी को देनी है, तभी इस साल ये जो हमारे ये प्रोग्राम है ये गाँव पे उतर पाएंगे। तो जमीन का एक्विजिशन का खर्चा हमारे पास नहीं है, लेकिन पंचायत घर बनाने का जो पैसा है वो हमारे पास आ गया है। जैसे ही आप लैंड अपनी सरपंच रेजोल्यूशन ला के हमें देगा, उसी तरीके से हम अगले दिन वहाँ पे काम शुरू करेंगे। बाकी डिपार्टमेंट्स ने आपको काफ़ी कुछ बताया, कुछ रोड्स के फॉरेस्ट क्लियरेंस के इशूज़ हैं। डीएफओ मैडम मेरे से परमिशन लेके छुट्टी से गई हैं, उनके घर में कुछ उनके शायद फादर इन लॉ ठीक नहीं है। ये जो आपने इशूज़ यहाँ पे उठाए हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि यह 15-20 दिन में हम इशूज़ ठीक करवाएंगे। मुझे बताया गया है कि 1 किलोमीटर रोड जो है काफ़ी देर से 10 साल से अटका हुआ है इसकी क्लियरेंस की, तो हम उस रोड को क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी 500-600 घर जो वहाँ पे हैं उनको फ़ायदा मिले। बाकी जो एरियाज जो आपने शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की बात बताई है, डॉक्टर्स की बात बताई है PHC लुबेड़ी में, तो उस डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन GMC एक रजौरी में है, 3 साल उस DMC के हो गए हैं, तो 2 साल बचे हैं, तो 2 साल के बाद हमें 100 नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो उनमें से कुछ डॉक्टर जो हैं आपके एरिया में भी आए, लेकिन 2 साल इंतजार करिए। पहला बैच जब डॉक्टर्स का GMC रजौरी से तैयार होगा, तो गवर्नमेंट ने आपको इतना इंपॉर्टेंट एक GMC दिया है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो 2 साल बाद उसका रिजल्ट मिलेंगे, डॉक्टर्स बन के आएंगे, तो वो इन्हीं पहाड़ के क्षेत्र में वो काम करेंगे, तो लोगों की जो हेल्थ है उस पर भी काम होगा। बाकी आपका ज़रा वक्त सुनाते देते हुए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 3 महीने बाद हम यहाँ पे एक और कैंप करेंगे। 20% जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, उनको छोड़ के 80% प्रॉब्लम्स को हम आपके ठीक करके आपके पास आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, कहाँ हमसे कमियाँ रह गई उनका पूरा एनालिसिस करेंगे, और हम जल्दी से जो हमारा डेवलपमेंट का सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखेंगे। जय। मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी कि सबने टाइम को मद्देनजर रखे हुए आपने जो है वो विचार रखे हैं, और मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि डीसी साहब ने सभी नोट किए हैं और वो जल्द उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लूंगी क्योंकि सबने समस्याएं सपने रख दी हैं, लेकिन सर मैं आज अगर मैं यही बात करूंगी कि फंड्स की तो हाथ करना चाहेंगे अलगूंगा, और ताकि पंचायतों में भी इतने फंड्स दिए कि पंचायतों में भी काफी विकास हो रहे हैं। आज देखो पंचायतों में PRI को 23 लाख 14 FC का प्लान, 3 पंचायत प्लान आ रहा, अच्छे काम हो रहे हैं, नहीं क्या सही हो रहे, लेकिन ये का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमें आती है प्रॉपर प्लानिंग की। आज मैं सभी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई प्लान बनता है रिप्रेजेंटेटिव को कंसल्ट करें, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं और इन्हें हमेशा जनता के पीछे रहते हुए पता होता है कि जनता को कौन सी परेशानी जो है होती है। इसलिए ज्यादा आगे मैं ये कहूँगी, सब जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और पानी की समस्या है। सबसे पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि PHC जो मैकेनिकल विंग ऐसा विंग है, इसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम हो, जब भी कोई मोटर जले तो पता लग जाए कि कितने दिन के अंदर इसको रिपेयर होना, कितना टाइम लगेगा रिपेयर होने में, क्योंकि सर ऐसा चल रहा अभी महीना लग जाता है मोटर रिपेयर होने में। तो जनता जो है वो पानी के लिए तरस जाती है। सिविल वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके, क्योंकि वो मैकेनिकल का काम भी सिविल वाले स्टाफ ही कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम ज्यादा मैकेनिकल विंग में ही आती है। तो जब भी मैं मैकेनिकल विंग से यही कहूंगी, जब भी कोई फंड आता है कोशिश करिए कि स्पेयर मोटर लगी है, ताकि एक मोटर जले तो दूसरी ही उसको रिप्लेस करके उसका काम जो है लोगों को तरसना ना पड़े पानी के लिए। और उसके बाद में ये कहना चाहूंगी कि जैसे बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, पिछले साल हमसे ट्रांसफार्मर लिए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से। आज मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहूंगी कि वो ट्रांसफार्मर कहाँ लगे। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आप बताएं कि पिछले लास्ट ईयर में कितने ट्रांसफार्मर लगे और हमारे 3 ब्लॉक में कितने लगे हैं। पिछले दिनों सर के पास एक फोटो गई थी हमारे यहाँ प्राट मार्केट की लो वोल्टेज की, उस पर काफी एक्शन हुआ है। मैं कहना चाहूंगी सबसे कि लास्ट ईयर हमने वो ट्रांसफार्मर जो है डिपार्टमेंट से हमसे मांगा था तो हमने रखा था, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। लोग आज देखो स्विचों में इन्होंने कपड़े रखे हुए हैं, कहाँ जाए, मोबाइल तक नहीं चार्ज हो रहे हैं। सर यही हाल है सियाल पंचायत का। हमें इतने फोन कॉल्स आते हैं लोगों के, हम यही कहते हैं कि हमने डिपार्टमेंट के हैंड ओवर किए हुए, जल्द ही इसका कुछ समाधान निकलेगा। और इसके बाद में ये कहना चाहूंगी कि मुआवजा दूंगी PDD डिपार्टमेंट को कि जो डैमेज ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर वो उसको
तुरंत उसको जो है ट्रांसफार्मर लगाए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सर यहाँ पर सभी ने बात की है पोल्स की, 90% समस्या तो हल हो चुकी है, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो ये जैसे पेड़ों पे तारें बांधी हुई हैं, ये लकड़ी के पोल्स हो गए, उस पे जो है वो तारें लगाई हुई हैं। अगर कोई तरह हादसा हो जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूंगी, जब भी पोल्स आते हैं तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हीं लोगों को रखें जिनको उनकी तुरंत जरूरत है। उसके बाद यहाँ हमारे सभी ने बात की है लाइबिलिटीज की, कि जो बीएलडब्ल्यू स्टाफ है जब वो ट्रांसफर होता है फाइल टेंडर ओवर नहीं करते। सर मेरे नोटिस में भी आया था ये 17 और 18-19 की जो लाइबिलिटी थी, पिछले दिनों सर आपने संज्ञान लिया, उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन लंबेड़ी ब्लॉक के कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा कि हमारे उस टाइम जो बीएलडब्ल्यू थे जब वो ब्लॉक में जाते हैं तो आगे बीएलडब्ल्यू कहते हैं कि हमें तो कोई फाइल नहीं मिली हुई है। ये गलत है। जब वो बीएलडब्ल्यू के उन्होंने चार्ज क्यों नहीं दिया नेक्स्ट बीएलडब्ल्यू को? सर इस पर मैं चाहूंगी जो इम्प्लॉइज इसके लिए दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ज्यादा ना उसमें कहते हुए ये कहूंगी कि सर जहाँ पर जो हाईवे का काम चल रहा है वहाँ पर पाइप लीकेज जो हो रही है, उस पर जो कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम लिया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर काम ही नहीं कर रहा तो लोग पीएचई वालों को बोल रहे हैं। सर इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करे तो टेंडर क्यों लेते हैं? और अंत में ज्यादा कुछ ना मैं कहते हुए काफी टाइम हो गया है, मैं सबसे यही कहूंगी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और आप सबको बताना चाहूंगी जब भी कोई समस्या आती है तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं तो उसका समाधान निकालते हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डीसी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने यहाँ लंबेड़ी में जो है पब्लिक सेवा रखा। आप सबकी समस्याएं सुनेंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि डीसी साहब उन समस्याओं का जो है समाधान वो निकालेंगे। इसके साथ ही मैं अपने को ये विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।